देखिए, बांग्लादेश हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है और वहाँ के हालात चिंताजनक हैं। तो एक जिम्मेदार पड़ोसी की हैसियत से, एक सजग पड़ोसी की हैसियत से हम लोगों की चिंता होना आवश्यक है। हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि वहाँ हिंसा का दौर खत्म हो और बहुत सी मांगें जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी बहुत सी मांगें पूरी हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंसा जारी है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और दुनिया के तमाम देशों को, खास के हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हम न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि बांग्लादेश के बनने में, बांग्लादेश के क्रिएशन में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंदिरा जी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन को हम लोगों ने साथ दिया, साथ खड़े हुए। स्थिति खराब हुई तो हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी आ गए थे। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमको इस बात पे सजग रहना चाहिए और दुनिया में कहीं भी अशांति होती है तो एक शांति प्रिय देश की हैसियत से हमारी कोशिश होती है कि वहाँ शांति बहाल हो। लेकिन बांग्लादेश तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी है, हमारा बिल्कुल ऐसा है कि शेख मुजीब से लेके आज की जो प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, या उसके पहले भी जो खालदा जिया वहाँ प्रधानमंत्री थे, या इरशाद साहब थे वहाँ, तो स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश से भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश के क्रिएशन में भारत का हाथ रहा है, इसलिए वहाँ शांति बहाल हो, ये हर भारतीय की, चाहे वो सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, ये हर भारतीय की इच्छा है। देखिए, जो राजनयिक कामकाज है, जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी सामने से भी होती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी होती है। डिप्लोमेसी इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। हमारी जो अभी की सरकार है मोदी जी की, ये इवेंट मैनेजमेंट पर विश्वास करते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी या गंभीर जो राजनीतिक बातें होती हैं कि इसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 4 दिन 5 दिन के बाद ही ऐसी स्थिति बन गई और एकाएक भारत के लोगों को मालूम हुआ कि बांग्लादेश में ऐसी हिंसा हुई, 300 प्रदर्शनकारी मारे गए, प्रधानमंत्री को भाग के भारत आना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से ये है कि अगर हमने उस पर गंभीर नजर रखा होता तो भारत के लोग भी उससे अवगत होते ज़्यादा से ज़्यादा और हमको भी उसको टैकल करने में आसानी होती। आज लोग, बहुत से लोग दुनिया के तरह तरह की आवाज़ उठा रहे हैं कि शेख हसीना क्यों है। लोग सीए की बात करते हैं कि सीए लाने की बात कर रही थी मोदी सरकार, जिसमें सबों को शरण देना है, मुसलमान को नहीं देना है, और शेख हसीना तो मुस्लिम समाज की हैं। लेकिन मानव अधिकार है, 1995 में ही भारत में कानून बना हुआ है, नए किसी कानून की जरूरत नहीं है कि भारत सरकार जिसको उचित लगे, समझे कि इसको परेशानी है, उसको दे सकती है शरण, और भारत सरकार ने उस हिसाब से दिया है। लेकिन सीए इसलिए लाया गया था कि सिर्फ ये कहें कि उसमें मुसलमान को नहीं देंगे, जिसकी वजह से आंदोलन हो, सांप्रदायिक तनाव बढ़े। तो भारत की राजनीति को, या कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को भी आप सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, ये मोदी सरकार की नीति रही है और ये सही नहीं है। इसलिए मुझको लगता है कि इसको गंभीरता से भारत सरकार को अभी भी समय है सभी स्टेक होल्डर से बात करने, और इस रीजन में बांग्लादेश के मुकाबले में जब भी कहते हैं तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश का, भारत के जो मधुर संबंध थे, जो भारत से अपनापन बांग्लादेश का था, वो लगातार रह सकता है। बड़े विद्वानों ने कहा है कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी को बदलने का अधिकार हमको नहीं है। जो हमारा पड़ोसी है वो पड़ोसी रहेगा, हम उससे मधुर संबंध रखें, उससे अच्छे संबंध रखें। यही उनके भी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है और हमारी भी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। इसलिए हमको अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध रखने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं भी अड़ोस पड़ोस में अशांति होती है तो स्वाभाविक रूप से खतरा होता है कि वो अशांति बढ़ के हमारे घर में न चली आए, इसलिए हमको उसको दूर ही में
रोकने की कोशिश करना चाहिए और किसी घर में आग लगी हो उसको हमको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। भारत को एक तो लोगों को अवगत कराना चाहिए था, बात करना चाहिए था वहां सरकार के स्तर पर। यूनाइटेड नेशंस है, उनके जो लोग हैं, सार्क देशों के वो सदस्य है बांग्लादेश, तो सार्क की हैसियत से भी सार्क भारत के नेतृत्व में बना था। सार्क के सभी देश लगभग भारत का नेतृत्व मानते हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है। तो स्वाभाविक रूप से हमको जो सार्क के जिम्मेदार देश की हैसियत से हमारी भूमिका होनी चाहिए कि अड़ोस पड़ोस में अशांति न फैले, उसके पहले हम रोकने की बात करें, सरकारों से बात करें, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करें। लगातार जो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं यूनुस साहब, उनसे भी भारत के बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। वो भी भारत आते जाते रहे हैं। उनको जब नोबेल प्राइज मिला था उस समय भी भारत ने ये किया था। वो शेख हसीना सरकार के बहुत ही बड़े क्रिटिक थे, इसलिए उनको प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनको ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो इन सब लोगों से बात हो सकती थी और बात हो करके कोई रास्ता निकल सकता था, जिससे हमको ये खतरा है कि ये जो भारत उसमें इन्वॉल्व नहीं हो और हम एक मेजर जो भूमिका हमारी इस क्षेत्र में है और हमारे जो कुछ विरोधी हैं, जो देश के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अड़ोस पड़ोस में कुछ होता है, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बांग्लादेश हम लोगों के साथ माना जाता था। हम लोगों को, मुझको ये डर लगता है कभी कभी कि बांग्लादेश कहीं दूसरे खेमे में न चला जाए, कहीं भारत विरोधी जो देश अपने को बताना चाहते हैं दुनिया में या कंपटीशन करना चाहते हैं भारत से, उनके खेमा में न चला जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अभी भी समय नहीं बीता है, सबको विश्वास में लेकर, देश के लोगों को भी और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी लेकर के कम से कम अभी शुरुआत में सार्क के देशों से बात करके उनको विश्वास में लेके वहां हर तरह की सहायता भी करनी चाहिए और शांति बहाल का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और सांप्रदायिक रूप से बांग्लादेश में यही ये था कि सांप्रदायिक सौहार्द बांग्लादेश में रहता था। अगर प्रदर्शनकारी किसी धर्म विशेष के कुछ लोगों को तंग कर रहे हैं या उनके खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, इसकी कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। और भारत में अभी भी जो अंतरिम सरकार है, भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को ये दबाव बनाए कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, यानी जो वहाँ के हिंदू समाज के लोग हैं या सिख समाज के हों या क्रिश्चियन समाज के हो, ज़्यादा जो बड़े अल्पसंख्यक है वो मेरे ख्याल में हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी सुरक्षा का हर हालत में ख्याल रखना चाहिए। ये भारत को दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर। देखिए, ये बात हमसे आपसे छुपी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि चीन हमारे सारे पड़ोसियों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने के लिए है कि हमारे जो पड़ोसी हैं जिनसे हमारा अच्छा संबंध है, कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो पड़ोसी हमारे साथ खड़े हों। चीन चाहता है कि ऐसे सभी पड़ोसियों को भारत से गलतफहमी फैलाकर, भारत के बारे में गलत प्रचार कर वो अपने पक्ष में मिला ले। तो हम उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने पहले नाम नहीं लिया था देश का, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आपने पूछा तो ये सही है कि चीन चाहता है कि हम लोगों को, और इससे देश के सभी देश के लोगों को इससे होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं कई देशों में हुई हैं। अभी हमारे पड़ोस के लंका में हुआ है थोड़े दिन पहले, अभी इंग्लैंड में हो रहा है। इतनी पढ़ी लिखी कल्चर सिविलाइज्ड आबादी में वहाँ लूटपाट, वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ, वहाँ एशियंस के साथ जो अल्पसंख्यक है, वहाँ हिंदू मुसलमान कोई हो, वहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं। दुनिया में कई जगह इस तरह की बातें हुई हैं। इसलिए हर देश को इससे सबक लेना चाहिए, अपने लोगों को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जनतंत्र को मजबूत करना चाहिए कि अगर जनतंत्र में कोई आपके खिलाफ बोलना चाहता है, उसको ये स्वतंत्रता हो। जब कुंठा बैठ जाती है, दबाव बनाया जाता है, तब बांग्लादेश की तरह की हिंसा होती है। इसलिए दुनिया के हर देश को चाहिए कि हमारे बांग्लादेश के बारे में एक बात और भी
बराबर 3-4 पिछले 2 इलेक्शन से कही जा रही थी कि दबे दबे इलेक्शन जीत जाती थी शेख हसीना, लेकिन ये बात सड़कों पे आम लोगों में ये बात फैलती थी कि गलत तरीके से जीते हैं, हेर फेर करके जीते हैं। मैं नहीं कहता कि वो हेर फेर करके जीती हैं, लेकिन अगर ये बात थी तो जनता को इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए था। कभी कभी कई देशों में इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी लोगों को भ्रम रहता है कि शायद ये गलत तरीके से जीते हैं। हम उस हर देश में जिसमें इस तरह का भ्रम फैला है या फैलाया जाता है, उसमें जो सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी है कि स्पष्ट करे कि नहीं, हम लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, इलेक्शन कमीशन जो है उनको ये है। और जो जो देश इस मामले में फेल करेंगे उनको भविष्य में भगवान उनकी रक्षा करे, भगवान उनकी मदद करे, उन पर भी खतरा है। इसलिए डेमोक्रेसी है, और अगर डेमोक्रेसी को सही मानों में लागू कीजिए, अगर डेमोक्रेसी में लोगों को बहुत दबाने की जनतंत्र के नाम पे कोशिश करेंगे तो माहौल हाथ से बाहर भी निकल सकता है। इसलिए दुनिया के सभी देशों को इस मामले में चिंतित होना चाहिए।